अगर गुरुजी समाज में आ जाते हैं तो एक तो नशा कम होगा, एक भ्रष्टाचार जो कम होगा, क्योंकि उनके जो समझाने का तरीका है वो कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो जो समाज हमारा बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से और लगातार बयान जो है उनका यही होता है कि हमारे साथ कभी गुरुजी ने कुछ गलत नहीं किया, ना ही उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा कभी हमारे साथ गलत हुआ। डेरा सच्चा सौदा से कई वर्षों से जुड़ते हैं और ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड हैं, एजुकेटेड हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो आज ऐसी ही एक लड़की हैं हमारे साथ जुड़ी हैं। जानेंगे जो जर्नी है कब से स्टार्ट हुई, डेरा सच्चा सौदा के साथ जो एक्सपीरियंस रहा किस तरीके का रहा। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आशिमा। आपकी जो क्वालिफिकेशन है क्या है? बीकॉम सेकंड ईयर। आप एजुकेशन मतलब एजुकेटेड हो, यूथ हो, उसके बावजूद डेरा जैसी जगह पे क्यों? डेरा जैसी जगह हमारे गुरुजी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं। हमारे गुरुजी ने हमें अच्छे के राह पे चलना सिखाया है। जब से हमने शुरुआत से हम उनके साथ, स्टार्टिंग से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने 3rd क्लास में नामदान लिया था उनके साथ। उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है वो कहीं पे भी नहीं मिल सकती है हमें। उन्होंने हमें अच्छे राह पर चलना सिखाया है। मीडिया में गुरुजी के बारे में और डेरा सच्चा सौदा के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया सूत्रों के हवाले से। आप वहाँ पर जाते रहे हो, आपको कितनी प्रतिशत जो सच्चाई है मीडिया की बातों में लगी? मीडिया की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने झूठ बोला है बिल्कुल। हम शुरुआत से डेरे हम जा रहे हैं डेरे में, वहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सेफ हैं, वहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरी बुआ वहाँ पे मेरी बुआ वहाँ पे सद्ब्रह्मचारी रही है इतने सालों से वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे लड़कियाँ बहुत सेफ हैं और हम तो वहाँ पे जाते रहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है वहाँ पे जाके। गुरुजी पे आपका जो विश्वास है वो कितना विश्वास हमें 100%, 1000 जितना भी कहें हमें उतना कम है। गुरुजी पे हमें विश्वास बहुत ज़्यादा है। गुरुजी पे इतना ज़्यादा विश्वास होने का जो कारण है वो क्या है? गुरुजी जैसे मेरे खुद के पापा हैं, उनके 2 बार एक्सीडेंट उनका हो चुका है, पर गुरुजी की रहमत से उनकी 2 बार उनकी ज़िंदगी बची है। बहुत ज़्यादा उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी बची है। तो इससे बड़ा कारण मैं और कोई नहीं बता सकती उन पर विश्वास करने का। जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या कहूँ? वो बिल्कुल झूठे हैं। गुरुजी पे जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर गुरुजी समाज के बीच में आज नहीं है तो क्या क्या जो प्रभाव हैं वो समाज के ऊपर पड़ रहे हैं? समाज में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। समाज में जैसे नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे गुरुजी यहाँ पे रहते तो वो नशे के, उन्होंने नशा मतलब बंद करवाने, अगर वो यहाँ पे रहते तो नशा बंद हो जाना चाहिए था अब तक। पर जो है गवर्नमेंट है हमारी, वो जो राजनीति बहुत ज़्यादा ऐसी हो चुकी है कि गुरुजी अब अंदर है, वो झूठे कारणों की वजह से। तो समाज बहुत ज़्यादा एक बुरी मतलब गंदा हो चुका है बहुत ज़्यादा समाज। अगर गुरुजी समाज के बीच में आ जाते हैं तो क्या क्या जो सुधार हैं वो देखने को मिलेंगे? अगर गुरुजी समाज में आ जाते हैं तो एक तो नशा कम होगा, एक भ्रष्टाचार जो कम होगा, क्योंकि उनके जो समझाने का तरीका है वो कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो जो समाज हमारा बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा हमारा समाज को आज गुरुजी की कितनी ज़्यादा जरूरत है? समाज को आज गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आज के हालात में, जैसे कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है आज के हालात में, तो ऐसे हालात में अगर गुरुजी यहाँ पे होते तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे गुरुजी ने वहाँ पे हमें भेजा है कि काढ़ा जैसे पीना चाहिए हमें, तो उससे बहुत ज़्यादा इलाज होता है। जैसे हमें भी अगर खांसी जुकाम कभी होता है तो हम वो काढ़ा पीते हैं तो बिल्कुल हमें आराम मिल जाता है उससे। महिलाओं के लिए क्या किया है गुरुजी ने? महिलाओं के लिए बहुत, जैसे गरीब जो कोई लड़की होती है उनकी शादी करवाना, वहाँ पे एक उन्होंने आश्रम बनाया है लड़कियों के लिए। वहाँ पे AC भी है, सब कुछ वहाँ पे लड़कियों के लिए सुरक्षित बनाया गया है। उनको कराटे सिखाए गए हैं, उनके सेल्फ डिफेंस के लिए उनको कराटे सिखाए गए हैं। गरीब लड़कियों जैसे लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है गुरुजी ने। गुरुजी, आज आप कह रहे हो कि समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर आज न्यूज़ देख रहे होगे कि लड़कियों के साथ जो अत्याचार हैं काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसके लिए अगर गुरुजी आ जाते हैं तो कितने प्रतिशत जो है गिरावट आ सकती है उस चीज़ में? अगर गुरुजी यहाँ पे आ जाते हैं तो गिरावट तो 100% हो सकती है, जो गिरावट होगी। पर जो समझने वाले हैं उन पे
समझने का फ़र्क हो जाता है। अगर वो गुरु जी की बातों को मानेंगे तो गिरावट 100% हो सकती है। अच्छा, जो एक बड़ा सवाल है जनता के मन में कि गुरुजी ही क्यों, आखिर जो बदनाम किया गया गुरुजी ही को ही क्यों किया गया? क्योंकि गुरुजी जैसे उन्होंने ड्रग्स को जैसे बहुत बड़ा जिम्मा उठाया था ड्रग्स को ख़त्म करने का, तो वो जो ड्रग्स माफिया थे उनसे बदला लेना चाहते थे। जैसे राजनीति में कई नेता थे जो उनसे बदला लेना चाहते थे, उनका पैसा खत्म हो जा रहा था। जैसे गुरुजी ने भ्रष्टाचार कम करवाया, तो जो भ्रष्टाचार लेने वाले थे या जो देने वाले थे लोग, उनको मतलब अभी घाटा होने लग गया था इस बात से, इसलिए उन्होंने गुरुजी को ऐसे वो बनाया है और कोई बात नहीं। ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स जो कि गुरुजी ने निर्माण करा है, किस तरीके का कार्य करती है? ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स जो है वो लोगों के भलाई के लिए काम करती है। जैसे अगर कहीं पे आग लगी है तो सबसे पहले वहाँ पे ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के जो लोग हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो वहाँ पे पहुँचते हैं। जहाँ पे अगर बाढ़ आई है, कहीं पे भूकंप आए, तो सबसे पहले वहाँ पे वही पहुँचते हैं और उनकी मदद करते हैं। हालांकि जब गुरुजी थे तो गुरुजी खुद वहाँ पे जाते थे उनकी मदद करने के लिए। आज सरकार से जो आपकी अपील रहेगी वो क्या रहेगी? सरकार से मेरी यही अपील है कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाहर लाने की कोशिश की जाए, ताकि जो समाज में आज बुराई है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल। वैश्याओं के लिए क्या किया गुरुजी ने? गुरुजी ने वैश्याओं के लिए बहुत कुछ किया। जैसे गुरुजी ने वैश्याओं को वहाँ से निकाला है, गंदगी से उनकी शादी करवाई, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी ऐसी शादी होगी, हमें भी ऐसा परिवार मिलेगा। तो गुरुजी के बारे में जितना कुछ कहें उतना कम है गुरुजी के बारे में। बहुत सारे लोग जो है मीडिया के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं, गुरुजी को जानते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप मीडिया की बातों को सच ना माने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें झूठ दिखाया है। आप अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद डेरा सच्चा सौदा में आए, देखें कि वहाँ पे क्या सच है और क्या झूठ है। गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया? समाज के लिए जितना मैं कहूँ उतना कम है। समाज के लिए जैसे ट्री प्लांटेशन का काम किया उन्होंने, उन्हें गरीब लड़कियों की शादी करवाना, जैसे खून दान करना, थैलीसीमिया के जो रोग होते हैं उनको देना, आंखें दान करना, जैसे जो मर जाते हैं लोग उनका शरीर दान करना। तो बहुत सारे जो काम है वो गुरुजी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सबने सुना कि इनका जो मानना है वो यही है कि जो लड़कियां हैं डेरे में बहुत ज़्यादा सेफ हैं। इनकी जो बुआ जी हैं वो भी वहाँ सब ब्रह्मचारी हैं, जिनके ऊपर मीडिया ने क्वेश्चन उठाए थे, आज वो वहाँ पर खुश हैं। तो इस मीडिया उससे ज़्यादा नहीं जानता होगा जो वहाँ पर जाता है। सूत्रों के हवाले से तो खबरें बहुत सुनी होंगी, मगर जब आग लगती है और गुरुजी के फॉलोवर्स वहाँ जाते हैं तब मीडिया कहाँ पे जाता है। सवाल ये है कि आखिर बदनामी गुरुजी की ही क्यों, जो कि देश प्रेम के लिए कार्य करते हैं। तो ये देशद्रोह का कार्य मीडिया बंद करे, यही सरकार से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।